चलो देखो बच्चों, इसके पिछले क्लास में हम लोग जो देखे थे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच अंतर देखे थे। आज हम लोग जानेंगे यूनिट सेल के बारे में, मतलब इकाई कोशिका। यूनिट सेल, इकाई कोशिका। इकाई कोशिका भी हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन बुक में इकाई कोशिका लिखता है या एकक कोशिका लिखता है, तो हम लोग सब समझ जाएंगे यूनिट सेल, इकाई कोशिका। तो इकाई कोशिका है क्या, या इकाई कोशिका भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या एकक सेल भी बोल सकते हैं इसको, इकाई में एकक होता है। तो देखिए, किसी भी क्रिस्टल जालक के वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराई जाने पर क्रिस्टल जालक के संपूर्ण गुणों को व्याख्या करता है, उसे इकाई कोशिका कहा जाता है। फिर से जरा, किसी भी क्रिस्टल जालक के वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराई जाने पर क्रिस्टल जालक के संपूर्ण गुणों की व्याख्या करता है, उसे यूनिट सेल कहा जाता है। चलिए देखिए, किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराई जाने, किसी भी क्रिस्टल जालक के वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराई जाने पर क्रिस्टल जालक के संपूर्ण गुणों का व्याख्या करता है, उसे इकाई कोशिका कहा जाता है। इकाई कोशिका कहा जाता है। किसी भी क्रिस्टल जालक के वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराई जाने पर क्रिस्टल जालक के संपूर्ण गुणों का व्याख्या करता है, उसे इकाई कोशिका कहा जाता है। अब देखिए, यूनिट सेल को हमने डिफाइन किया, किसी भी क्रिस्टल जालक के वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराई जाने पर क्रिस्टल जालक के संपूर्ण गुणों की व्याख्या करता है या संपूर्ण गुणों को प्रदर्शित करता है। तो क्रिस्टल जालक के वह छोटी से छोटी इकाई, देखिए जैसे NaCl का स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो क्रिस्टल होता है, तो उसका छोटी से छोटी इकाई को हम बार बार जैसे देखते हैं कि नहीं, ये हम जो Na फिर Cl फिर Na फिर Cl, मतलब इस प्रकार से रिपीट करके Cl Na Cl Na, माने ये जो है NaCl का पूरा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसमें ये क्या करता है, छोटी से छोटी इकाई होता है। तो इस इकाई को दोहराई जाने पर, बार बार जब दोहराई जाती है, तो क्रिस्टल जालक के क्या करता है, संपूर्ण गुणों की व्याख्या करता है, उसे क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। तो छोटी से छोटी इकाई ये हो गया। मान लीजिए कि NaCl का ये क्या हो जाएगा, पूरा क्रिस्टल बनेगा, तो उसमें Na और Cl का रिपीटेशन होगा, तो रिपीटेशन होगा तो ये मतलब क्रिस्टल जालक के वह छोटी से छोटी इकाई हो गया जिसे बार बार दोहराई जाते हैं।
तो क्रिस्टल जालक के संपूर्ण गुणों की व्याख्या करता है, उसे क्या कहा जाता है? यूनिट सेल कहा जाता है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे क्रिस्टल जालक है क्या। तो चलिए क्रिस्टल लैटिस हिंदी होता है क्रिस्टल जालक। देखिए क्रिस्टल जालक है क्या, तब मतलब इकाई कोशिका के त्रिविमीय सजावट को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। यानी 3D में इकाई कोशिका की व्यवस्था को या सजावट को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। 3D में इकाई कोशिका के व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहा जाता है। तो हम लिख देते हैं 3D में इकाई कोशिका, यहाँ कोशिका बोले या कोशिका बोले कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि कोशिका बोल के कोशिका लिख दिए हैं। 3D में इकाई कोशिका के व्यवस्था को क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक लिख दीजिए। क्रिस्टल जालक कहा जाता है। 3D में इकाई कोशिका के व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। 3D मतलब त्रिविमीय, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इकाई कोशिका के त्रिविमीय व्यवस्था को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल जालक कहा जाता है। मतलब 3 डायमेंशन जो व्यवस्था होता है यूनिट सेल का, वही क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है। अब हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल क्या है। क्रिस्टल देखिए क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल जालक के संपूर्ण संरचना को क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टल जालक के संपूर्ण संरचना को क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टल जालक के संपूर्ण संरचना को क्रिस्टल कहा जाता है। क्रिस्टल जालक के संपूर्ण संरचना को क्रिस्टल कहा जाता है। क्लियर? अब यूनिट सेल का प्रकार हम लोग जानेंगे। तो यूनिट सेल दो प्रकार के, मुख्य रूप से यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। टाइप ऑफ यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। इसका हिंदी हुआ आद्य और इसका हुआ अनाद्य। आद्य अनाद्य। अब देखिए
ये प्रिमिटिव यूनिट सेल का आधे होता है और नॉन प्रिमिटिव का होता है अनाध। और यूनिट सेल जोड़ देंगे तो आधी इकाई कोष्ठिका और आधी इकाई कोष्ठिका। क्लियर। अब हम लोग जानेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्या। आधी इकाई कोष्ठिका। ध्यान दीजिएगा, कोष्ठिका के जगह पर कोशिका भी बोला जाए तो गलत नहीं। सेल माने कोशिका भी होता है और यहाँ कोष्ठिका भी लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल आधी इकाई कोशिका, तो वैसा यूनिट सेल मतलब वैसा इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होता है, केवल कॉर्नर पर मतलब कोण पर उपस्थित होता है, उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। मतलब इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण केवल कॉर्नर पर उपस्थित होता है, उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होता है, उसे आधे इकाई कोष्ठिका कहा जाता है। क्लियर। इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होता है, उसे आधी इकाई कोशिका कहा जाता है। ये केवल एक प्रकार के होता है जिसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहा जाता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब लिख देते हैं, यह एक प्रकार के होता है, यह एक प्रकार के होता है। देखिए ये प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के। और उसे क्या कहा जाता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी सरल घनीय इकाई कोशिका। सरल घनीय इकाई कोशिका। देखिए इसका भी क्या डिफिनेशन है? इसका एकदम सेम डिफिनेशन वही, क्योंकि एक ही प्रकार के है ये, तो जो ये है वही एक इसका प्रकार है। तो इसमें भी लिखेंगे कि वैसे यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर उपस्थित होता है, उसे सरल घनीय इकाई कोशिका कहा जाता है। वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होता है, उसे
सरल घनीय इकाई कोशिका कहा जाता है। क्लियर? माने ये डिफिनेशन और ये डिफिनेशन दोनों क्या है? सेम, क्योंकि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसका एक ही प्रकार है जिसका नाम क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब सरल घनीय इकाई कोशिका। तो इसका डिफिनेशन और ये दोनों सेम है। ऐसा नहीं कि सर ये भी लिख दिए और ये भी दोनों एक के, दोनों की एक ही प्रकार का, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो वैसा यूनिट सेल में जिसमें अभी केवल क्या कोनों पर उपस्थित रहता है उसे सरल घनीय इकाई कोशिका कहा जाता है। क्लियर? माने इसका और ये दोनों एक ही है। अभी हम ग्राफ बना के इसको दिखा देते हैं, मतलब फिगर दिखा देते हैं। देखिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में हम लोग एससी भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? एससी, मतलब सरल घनीय इकाई कोशिका। सरल घनीय इकाई कोशिका। देखिए, इसमें अवयवी कण केवल कॉर्नर पर उपस्थित होता है। केवल कहाँ उपस्थित होता है? कॉर्नर पर उपस्थित होता है। जैसे आप देखो, देखिए ये क्या है? क्यूब है, मतलब घन है, और इसमें कोई भी घन में कितने कोण होते हैं? 8 कोण। कितने कोण? 8। तो देखिए जरा, अवयवी कण एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, यही है सरल घनीय इकाई कोशिका। मतलब अवयवी कण जो है केवल कॉर्नर पर उपस्थित है। देख लीजिए, 8 कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, यही हो गया सरल घनीय इकाई कोशिका, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्लियर? अब हम लोग जानेंगे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, मतलब अनाद्य इकाई कोशिका। इकाई कोशिका या कोशिका भी लिखिए। अब देखिए ये क्या है? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर या इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है उसे अनाद्य इकाई कोशिका कहा जाता है। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है? जरा ध्यान देंगे आप। वैसा इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर तथा इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है उसे अनाद्य इकाई कोशिका कहा जाता है, या कोशिका। तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के
अलावा, कोनों के अलावा फलक के केंद्र, वैसा यूनिट से जिसमें अवयवीकरण कोनों के अलावा फलक के केंद्र तथा इकाई कोष्ठिका के केंद्र पर उपस्थित होता है उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। क्लियर? देखिए इसमें हम क्या है, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण, उसमें प्रिमिटिव में केवल अवयवी कण जो था कॉर्नर पर था, और इसमें जो है अवयवी कण जो है कोनों के अलावा फलक के केंद्र तथा इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है, यानी अनाद्य इकाई कोशिका कहा जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए कौन कौन सा? पहला फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में FCC कहते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, इसका हिंदी हुआ फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, ये क्या है? तो इस प्रकार के यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। देखिए किसी भी घन में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। किसी भी घन में कितना फलक? 6 फलक। तो यहाँ क्या है, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, उसे फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका कहा जाता है। जैसे देख लीजिए,
कॉर्नर पर। ये कोनों पर। और घन में कितने फलक? 6 फलक। घन में कितने फलक? 6 फलक। 1 2 3 4। एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। देख लीजिए, ये वाला परत ऊपर है और देखिए ये परत जो देख रहे हैं आप, ये एक फेस जो है उसके नीचे और ये जो है ऊपर वाले हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 4। एक अंदर वाला 5, एक बाहर वाला 6। तो एक केंद्र हो गया यहाँ, 2 3 4, एक अंदर वाला 5 और एक 6। यही है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से अभिकर्ण कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। कोनों के अलावा कहाँ होता है? फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। क्लियर? दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। क्लियर? इसको काक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका भी कहा जाता है। काक केंद्रित या अंता केंद्रित। तो अब चलिए जरा इसको शॉर्ट में BC बोलते हैं। तो देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? तो वैसा इकाई कोशिका या वैसा इकाई कोशिका जिसमें अभिकर्ण कोनों के अलावा फलक कोनों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है उसे काक केंद्रित या अंता केंद्रित घनीय इकाई कोशिका कहा जाता है। चलिए वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है उसे अंता केंद्रित घनीय इकाई कोशिका कहा जाता है। ध्यान दीजिए, वैसा यूनिट सेल जिसमें अभिकर्ण कोनों के अलावा इकाई कोशिका के केंद्र पर उपस्थित होता है उसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। मतलब अंता केंद्रित घनीय इकाई कोशिका कहा जाता है। शॉर्ट में इसको BC भी बोलते हैं हम लोग। देख लीजिए छोटा बनाते हैं थोड़ा। अभिकर्ण कोनों के अलावा कॉर्नर पर हमने सब दे दिया और इकाई कोशिका के केंद्र, ये घन का केंद्र यहाँ होगा तो कोनों के अलावा घन के केंद्र पर देख लीजिए यही क्या है
बीसीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीसी, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर? ये हो गया बीसीसी, मतलब बॉडी के सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब तीसरा आता है इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड मतलब अंत्या, वो अंता था, ये अंत्या या आधार केंद्रित घनीय इकाई कोशिका भी कहा जाता है। आधार केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। आधार केंद्रित या अंत्या, वो अंता था, और ये क्या है? अंत्या, मतलब ये अंत्या बोल सकते हैं या आधार भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुक में अंत्या भी निकल जाता है, तो अंत्या केंद्रित घनीय इकाई कोशिका या इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या आधार। तो इसमें क्या है? तो वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवीकरण कोनों के अलावा दो विपरीत फलक के मध्य उपस्थित होता है, उसे क्या कहा जाता है? अंत्या केंद्रित घनीय इकाई कोशिका कहा जाता है। वैसा यूनिट सेल जिसमें अवयवीकरण कोनों के अलावा दो विपरीत फलक के मध्य उपस्थित होता है, उसे विपरीत फलक के मध्य उपस्थित होता है, उसे इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहा जाता है। इसका फिगर देख लीजिए। हो गया एक फलक, ये दो विपरीत फलक के मध्य। क्लियर है? इसको कहते हैं इंड सेंटर्ड। हो गया आज यहीं तक, उसके बाद अगले क्लास में